गुरुजी नमस्ते, मैं गीता। गुरुजी के चरण कमलों में सत नमन। गुरुजी आपने एक ऐसी दिशा दी है मेरे जीवन को, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी जिंदगी भर। गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई है। मैं इस चीज को पता नहीं कितने जन्मों से कब से तलाश कर रही थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज मिले कि जिससे ये दुख के पार जाना सब कुछ मिल जाए। बस गुरुजी आपका साथ मिला, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। हम सभी लोगों का, जितने भी ग्रुप वाले हैं या जो भी हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है गुरुजी। हम धन्य हो गए आपसे जुड़ के। आपका गुरुजी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि गुरुजी मैं या हम लोग अपने समझ को कैसे बढ़ाएं। हम ये कैसे जानें कि हमारे लिए क्या हमारी इच्छा है और क्या हमारी जरूरत है। कृपया इसके लिए मार्गदर्शन करें। गुरुजी ध्यान विधि में तो बहुत अच्छी गति हो रही है, उसके लिए भी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मन से दिल से हमेशा यही निकलता है, पूरी यूनिवर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, आपके लिए, यहाँ तक कि अगर मैं रात को करवट भी लेती हूँ तो मेरे को यही ध्यान रहता है कि मेरे को धन्यवाद का भाव है मेरे मन में और मुझे धन्यवाद करना है रात को सोते वक्त, सुबह उठने से पहले। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी आपके साथ ध्यान साधना करके। गुरुजी इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द बहुत छोटे हैं गुरुजी, सच में धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। आपको पूछा है कि कैसे हम समझें कि जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। सीधे सी एक बात को समझ लें, इच्छाओं के बिना आप जी सकते हैं, जरूरत के बिना आप जीवन को जी नहीं सकते। अगर आपकी जरूरतें पूरी ना हो तो आप मर जाएंगे। जरूरत क्या है? शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन, पानी, खाना, मौसम से बचने के लिए अच्छा घर जिसमें आप रह सकें, कपड़े, ये सब जरूरतें हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिकल सुविधाएं चाहिए। इस समाज में हम अच्छे से जीवन को जी सकें, इसके लिए एजुकेशन चाहिए। ये सब जरूरतें हैं। अगर ये नहीं पूरी होती तो हम मर जाएंगे, ये शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इच्छाएं क्या हैं? अब यहाँ पे बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करें। एक आदमी रात को खाना खा रहा है या आप ही खाना खा रहे हैं, चांदी की थाली नहीं, नॉर्मल स्टील की थाली में आप खाना खा रहे हैं, ये एक जरूरत है। खाना खाना एक जरूरत है, मगर थाली सोने की होनी चाहिए, थाली में हीरे हीरे जवाहरात जुड़े होने चाहिए, ये एक अलग बात है। ये इच्छा है। इच्छा आपके अहंकार को तृप्त करेगी और बढ़ाएगी। जरूरत आपके अहंकार को एकदम सीमित कर देगी, शायद खत्म ही कर देगी। आपको एक मोबाइल फोन चाहिए। इस समय मोबाइल फोन एक जरूरत है। हमें किसी से बात करनी है, कोई इमरजेंसी है तो हमें ये करना पड़ेगा, तो मोबाइल फोन जो है एक जरूरत है। आप एक मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं, मगर मोबाइल फोन कम से कम 4 से 5 लाख का होना चाहिए या उससे भी ऊपर का होना चाहिए, उसके कवर में हीरे जवाहरात जुड़े हों। ये एक इच्छा है, ये जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात किसी को पहुंचानी है, किसी को बतानी है, तो उसके लिए फोन काफी है, मगर हीरे जवाहरात या महंगा सा महंगा फोन, तो ये फिर एक जो है इच्छा हो जाती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों के ऊपर कब्जा करके बैठ जाने के लिए, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं इस टाइप की, उनको हम इच्छा कहते हैं। आपको एक अच्छा घर चाहिए। अच्छा घर का क्या मतलब होता है? कमरा हो, उसमें अच्छा फर्नीचर हो, आप आरामदायक नींद ले सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं, बारिश पड़े तो घर में पानी ना आए। ठीक है, इस तरीके से एक अच्छा घर हो गया। मगर अच्छा घर का मतलब क्या है? अच्छे घर का मतलब है अच्छे मार्वल्स, और ऐसा घर कि दूसरे जब मेहमान हमारे घर में आए तो वो देखते ही रह जाए। इतने महंगे मार्वल्स, इतनी लग्जरी, इतनी बढ़िया बढ़िया लाइटिंग और पूरा एसी प्लांट लगा हो, ये जरूरत नहीं है, ये इच्छा है दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। और मजेदार बात ये भी है, इसे भी समझ ले, जब आदमी जब अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीने लगता है तो महंगे से महंगा घर तो बना लेता है वो, और बहुत सारी चीजें और भी लग्जरी रख लेता है। वहां सोने चांदी की मूर्ति भी रख सकता है। बेड भी अपना सोने का बेड भी वो सोने का ही बना सकता है, चांदी का बना सकता है, मगर उस चांदी के बेड पे चैन की नींद नहीं आती उसे।
ये इच्छाएं हैं। नॉर्मल बेड पे तो आराम से सो भी जाता है, वो एक जरूरत थी और ये एक इच्छा है। कुछ लोग इसी तरीके से जीते हैं, वो अपनी इच्छाओं को लेकर चलते चले जाते हैं और इच्छाओं का अंत नहीं है, जरूरतें सीमित है, उनका अंत है। और ये मैं एक उदाहरण से भी समझाता हूं। मैं अपने भाई के साथ गया था, मेरे एक दोस्त वो डॉक्टर है, तो हम उसके पास गए थे, उसके क्लिनिक में। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेरे भाई ने बोला मैं भी चलता हूँ। वो भी गए और हम लोग डॉक्टर से मिले। उसने हम बैठे वहां पर उसके क्लिनिक में, बात भी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पेशेंट देख लेता हूँ, फिर मैं आपको देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग बैठे हुए थे, अचानक ही मेरे भाई के मोबाइल पे किसी का कॉल आ गया और मेरे भाई ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल अटेंड करी और उसने कहा कि मैं इस समय अपने भाई के साथ क्लिनिक में हूँ और अभी यहाँ और भी लोग हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। ये बात करके उसने फोन काट दिया। मगर जो डॉक्टर, जो मेरा दोस्त था, उसने देखा कि एप्पल का फोन है मेरे भाई के पास। वो बड़ा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठो, आप यहाँ बैठो। अलग से एक रूम में बिठा दिया। कोल्ड ड्रिंक, नमकीन जो भी है वो सब आ गया। फटाफट उसने सब कुछ मंगवा दिया और फिर अलग तरीके से उसने व्यवहार करा। अब इसी संसार में ये दो कैटेगरी है। वो एप्पल के फोन को देख के इतना खुश हो गया और मेरे भाई ने बोला कि ये कभी ध्यान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ध्यान भी करते थे। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मेरे भाई ने कहा बिल्कुल नहीं। जिसको एप्पल का फोन दिखाई दे रहा और इंसान नहीं दिखाई दे रहा, वो ध्यान क्या करेगा? ध्यान के नाम पे नाटक कर रहा होगा। और यही हुआ। दूसरे दिन जब मैं उससे मिला तो उसने यही पूछा। सबसे पहले उसने ये नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, उसने ये पूछा कि आपका भाई काम क्या करते हैं। इतना महंगा एप्पल का फोन उनके हाथ में था। तब मुझे हंसी भी आई। अब इस बात को समझें, जरूरी नहीं है एप्पल का फोन होना, आपको फोन से बात करनी है। इसे समझें। तो इच्छा क्या है? इच्छा का कोई अंत नहीं है। और जरूरत क्या है? वो एकदम सीमित है। आप लाखों रुपए कमा लें तो भी आप अन्न की, गेहूं की रोटी खाएंगे। आप 1000 रुपए कमाए तो भी आप गेहूं की रोटी खाएंगे। खाएंगे तो अन्न ही ना, रुपया तो नहीं खाएंगे। मगर रुपया कमाने और रुपये को और इकट्ठा करने और लोगों को दिखाने का अंत ही नहीं है। तो ये एक मेन बात को ध्यान रखें कि इच्छा का मतलब है जिसे छोड़कर भी हम जीना चाहें तो जी सकते हैं। जरूरत का अर्थ है जिसे छोड़कर हम जीना चाहें तो जी नहीं सकते। हम मर जाएंगे, हमारे शरीर का अस्तित्व मिट जाएगा। जरूरत जरूरी है, इच्छा जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है अब आप इस बात को समझ गए होंगे, जरूरतें क्या है और इच्छा क्या है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।